नमस्कार। पूरब टाइम्स की पेशकश आज के फटाफट ताज़ा समाचार में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इन घोषणाओं से एमएसएमई क्षेत्र में निवेश आएगा और नौकरियां पैदा होगी। इस बैठक में रेहड़ी पटरी और ठेले वालों के लिए एक विशेष ऋण योजना की भी घोषणा हुई। फुटपाथ दुकानदारों को इस योजना के तहत 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, जिसे वह मासिक किस्तों में 1 साल में लौटा सकेगा। समय से भुगतान में 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के खाते में डाल दिए जाएंगे। इस योजना में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। मानसून आने के पहले की तैयारी के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे के द्वारा ली गई एक मीटिंग में उन्होंने यह निर्देश दिया कि दुर्ग जिले में प्लांटेशन को लेकर फोकस 2 तरह से होगा। पहला, महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे दोनों ओर पौधारोपण किए जाएंगे। इसके लिए बरगद, पीपल आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। दूसरा फोकस मुनगा और नींबू की सामूहिक फार्मिंग पर होगा। इसके लिए जिले में बड़े पैच चिन्हांकित किए जाएंगे, जहां कम से कम एक ही प्रजाति के 5,000 पौधों का रोपण होगा। आज प्रदेश सरकार ने नए सिरे से रेड व ऑरेंज जोन की सूची जारी की है। ताज़ा सूची के अनुसार अब दुर्ग जिले के 3 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल है। भिलाई शहरी क्षेत्र के अलावा पाटन व निकुंम को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं राजधानी रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित प्रदेश के 16 जिलों में 27 ब्लॉक रेड जोन घोषित किए हैं। ऑरेंज जोन में प्रदेश के 27 जिलों के 48 ब्लॉक को रखा गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन, इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो चली थी। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक बार पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था, परंतु नए घटनाक्रम में पार्टी नेताओं में चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर विष्णुदेव साय के नाम को सहमति हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। इसके पहले 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान उनके हाथ में रही थी। कांग्रेस की दुर्ग जिला ग्रामीण व भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी के बीच सीमा विवाद होने लगा था। प्रदेश संगठन ने अब उसे स्पष्ट कर दिया है। अब रिसाली क्षेत्र भी भिलाई कांग्रेस कमेटी के पास होगा। दुर्ग ग्रामीण में दुर्ग ग्रामीण का पूरा हिस्सा धमधा, पाटन, भिलाई 3, चरोदा निगम, कुम्हारी, जामुल, अहिवारा रहेगा। बाकी शहरी क्षेत्र भिलाई शहर क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। दुर्ग में लंबे समय से टिके हुए पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री वीएस कोर्राम को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। दुर्ग का कार्यभार प्रभारी कार्यपालन अभियंता के रूप में ए.के. श्रीवास संभालेंगे, जो कि वर्तमान में रायपुर के मुख्य अभियंता कार्यालय में कार्यरत हैं। भिलाई का प्रसिद्ध सिनेमा हॉल चंद्रा मौर्य टॉकीज को उसके मैनेजमेंट ने बंद करने का निर्णय लिया है। इस बाबत उन्होंने एक नोटिस चस्पा किया है, जिसके अनुसार घाटे में चल रहे सिनेमा हॉल को अब आगे चलाना संभव नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी अपनी विशिष्ट पहचान थी। ये छत्तीसगढ़ी फिल्में भी लगाने के लिए प्रसिद्ध था। भिलाई वासियों के लिए यह एक लैंडमार्क बन गया था। सूत्रों के मुताबिक उस स्थान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की शानदार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मानसूनी बादल अपने निर्धारित समय 1 जून 2020 को केरल पहुंच गए हैं। केरल में झमाझम बारिश हो रही है। यह अपनी निर्धारित रफ्तार से ही देश के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ेगा। जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहने वाला मानसूनी बारिश का वितरण इस बार बहुत अच्छा रहने वाला है। जुलाई में सामान्य से 103% बारिश की संभावना है, जब खरीफ सीजन की फसलों के लिए सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है।